हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमें रिसेंटली एक कमेंट मिला एक भाई का, उन्होंने बोला कि बाबा हमारे पास यहाँ पे पेटीएम वाला है, यहाँ पे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और उससे हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम शॉपिंग की है, परचेसिंग की है। उस ट्रांजैक्शन को हमको ईएमआई में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप नॉर्मली आपके पास एसबीआई का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो और उससे आपने शॉपिंग परचेसिंग की है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, तो उस ट्रांजैक्शन को आप ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने ज्वेलरी शॉप पे स्वाइप मारा होगा और आपने फ्यूल स्टेशन पे या पे पेट्रोल पंप पे यहाँ पे कोई स्वाइप मारा होगा, तो उस ट्रांजैक्शन को आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये ट्रांजैक्शन छोड़े तो बाकी ट्रांजैक्शन को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन एक तो ये होता है कि आप जब शॉपिंग परचेसिंग करते हो, आप जिस स्वाइप मशीन पे स्वाइप मारते हो, तो वहां पे उनको बोल सकते हो कि मुझे इस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारे दुकानदार आपको वो ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली ईएमआई में कन्वर्ट करके देते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, तो वहां पे डायरेक्टली ईजी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन चॉइस करके आप डायरेक्टली जो कुछ शॉपिंग कर रहे हो उसको डायरेक्टली ईएमआई में कन्वर्ट करके शॉपिंग कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करके आपके ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके बैंक के कस्टमर केयर को आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हमें इस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करना है और कितने मंथ के लिए चाहिए, वो सब कुछ बता दोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपके ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करके देगा। चौथा और एकदम ईजी ऑप्शन, जो यहाँ पे आप लोग आपके मोबाइल एप्लीकेशन से आपके ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। एकदम इजी प्रोसेस है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली गाइड करूंगा और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे अपने जो शॉपिंग परचेसिंग की या फिर कहीं पे स्वाइप किया उस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे मोबाइल रिकॉर्डर स्क्रीन की ओर और वहां पे जाके मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ट्रांजैक्शन को आप कस्टमाइज करके भी यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने 50,000 की शॉपिंग की है और आपको लगता है कि बाबा हमें 30,000 को यहाँ पे हमें ईएमआई में कन्वर्ट करना है और 20,000 हमें डायरेक्ट पेमेंट करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये भी कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लगभग 5 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वीडियो को अगर आप एक लाइक करते हो तो मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लाइक कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल रिकॉर्डर स्क्रीन की ओर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके ऐप स्टोर में या फिर प्ले स्टोर में जाके आपके एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको दूसरा काम करना है, आपको एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपका रजिस्टर होगा तो बेटर है, रजिस्टर नहीं होगा तो फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप ये एमपिन के थ्रू, आपके फेस आईडी के थ्रू या फिर आपका फिंगरप्रिंट आपने जो कुछ यहाँ पे लॉक सेट करके रखा है उसके थ्रू इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये मेरे एमपिन के थ्रू इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, हमारा एमपिन एंटर कर लिया। हम यहाँ पे हमारे होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। एप्लीकेशन का होम स्क्रीन पे स्टार्टिंग में हमारा नाम दिख रहा है, उसके नीचे यहाँ पे दिख रहा है हमारे कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पे हम पेड करने के लिए हमें कितना अमाउंट आए वो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे पे इन ईएमआई वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको ऊपर में होम स्क्रीन में दिख रहा है। बट शायद से ऑप्शन आपको होम स्क्रीन पे ना दिखे, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे कैसे जा सकते हो मैं वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा। आपको पे इन ईएमआई वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे फ्लेक्सी पे वाले पेज पे। नॉर्मली आप अपने ट्रांजैक्शन को यहाँ से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा है ऊपर में कन्वर्ट टू फ्लेक्सी पे एंड पे ईएमआई, पे इन ईएमआई। तो यहाँ पे इसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपके पास कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो नॉर्मली आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो गए आपने किए तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे इसे कंटिन्यू पे टैप कर सकते हो। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपके पास ईएमआई प्लान आ जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे स्क्रीन पे ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे हम इसे ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए यहाँ पे बैक हम चलते हैं। बैक चल के यहाँ पे होम स्क्रीन पे मैं चला जाता हूँ। होम स्क्रीन पे आने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पे आना है। नीचे में मोर वाला ऑप्शन दिखेगा या फिर लास्ट के कोने में यहाँ पे आप देख सकते हो ईएमआई एंड मोर वाला ऑप्शन दिखेगा, या फिर मोर वाले ऑप्शन पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको ईएमआई एंड मोर वाला ऑप्शन दिखेगा। अदरवाइज यहाँ पे बेनिफिट्स वाला भी ऑप्शन यहाँ पे दिख सकता है। तो चलिए हम ईएमआई एंड मोर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। ईएमआई एंड मोर वाले ऑप्शन पे हमने टैप कर लिया। टैप करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो ऊपर में ईएमआई एंड मोर दिख रहा है, नीचे में कार्ड नंबर और उसके नीचे हमें 2 ऑप्शन दिख रहा है। एक तो बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा फ्लेक्सी पे वाला ऑप्शन दिख रहा है। बैलेंस ट्रांसफर मतलब
जो आपका एक कार्ड है उस कार्ड से आप किसी और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हो। अदर बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे आप बैलेंस ट्रांसफर वाले ऑप्शन की मदद से यहाँ पे उसका पेमेंट कर सकते हो, और उसको भी शायद ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपको नेक्स्ट मंथ भरना है तो शायद से आपको 45 डेज या फिर 60 डेज का टाइम पीरियड मिलता है तो आप वहाँ पे भर सकते हो। उसके ऊपर भी आपको प्रोसेसिंग फी यहाँ पे देनी पड़ती है। चलिए हम ईएमआई वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्सीपे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर हमें टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपके जितने सारे ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करना है वो ट्रांजैक्शन आपको सिलेक्ट करने, हमारा एक ही ट्रांजैक्शन है तो उसको हम टिक कर लेते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है 24,999 रुपये का हमने शॉपिंग किया था अमेजोन पे, उसको आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना है करके। तो यहाँ पे आगे जो बॉक्स दिख रहा है अमाउंट का, उस वाले बॉक्स पे अगर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे इस अमाउंट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मुझे इस 24,000 को ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करना है, 10,000 को करना है तो मैं इसे 10,000 यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अगर मुझे 20,000 अमाउंट यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे 20,000 कर सकता हूँ। उसके बाद हमें डन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे टैप करना है। मान लेते हैं कि हमने 20,000 रुपये का यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए चॉइस कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्टेड ऑफर आपके सामने कुछ शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे टर्नओवर यहाँ पे दिख रहा होगा कितने मंथ के लिए आपको ईएमआई में कन्वर्ट करें। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 24 मंथ यहाँ पे सिलेक्ट है। मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 24 मंथ के लिए आप यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसेसिंग फी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मिनिमम 200 रुपये, मैक्सिमम 400 रुपये, डिपेंड ऑन आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है और आप ईएमआई कितने मंथ के लिए कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आप देख सकते हो 10.5% से लेकर 12% तक है। यहाँ पे शायद से ऑफर आपको अलग हो सकता है, आपको 14%, 15% भी दिख सकता है, पर इससे कम के भी ऑफर आपको दिख सकते हैं। डिपेंड ऑन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आप किस तरह से यहाँ पे एसबीआई का कार्ड यूज़ करें, कैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका सिबिल कैसा है, ये सारे रिकॉर्ड के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सेट किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आपके मर्जी के हिसाब से आप ईएमआई प्लान चॉइस कर सकते हो। आपको कितने मंथ का यहाँ पे ईएमआई प्लान चॉइस करना है, आप यहाँ पे 18 मंथ के लिए चॉइस कर सकते हो, 12 मंथ के लिए चॉइस कर सकते हो, 9 मंथ के लिए चॉइस कर सकते हो, 6 मंथ के लिए चॉइस कर सकते हो। उस हिसाब से नीचे में आपका ईएमआई अमाउंट यहाँ पे चेंज होता जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे ईएमआई प्लान यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे नीचे का अमाउंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे 9 मंथ के लिए यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 9 मंथ वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 9 मंथ के लिए आपका ट्रांजैक्शन ईएमआई में कन्वर्ट होगा, उसकी प्रोसेसिंग फी लगेगी आपको 400 रुपये। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा 11% और आपका ईएमआई का अमाउंट होगा 2325 रुपये 31 पैसे। तो चलिए 2326 रुपये आप पकड़ के चलिए आपका ईएमआई आएगा और स्टार्टिंग में आपको प्रोसेसिंग फी लगेगी 400 रुपये। यहाँ पे 2325.31, यहाँ पे 2325.41 मल्टीप्लाई हम 9 महीने के लिए यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 पे आपको 928 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ प्रोसेसिंग फी अगर हम 400 रुपये ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है 1328 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं इस ईएमआई में। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट का स्टेज आपका बच जाता है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में नहीं करना है। हमें एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे व्यूवर्स से, हमारे यहाँ पे एक दोस्त थे, दोस्त बोल सकते, भाई बोल सकते, कोई भी बोल सकते, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सब्सक्राइब नहीं मानते, हम हमारे फैमिली मेम्बर मानते। तो उनकी तरफ से हमें हमारे एक भाई की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने बोला था हमारे पास पेटीएम का कार्ड है, उसको हमको हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हमने उनको भी दिखा दिया, आप लोगों को भी सिखा दिया। बस दोस्तों ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना है। इससे क्या होगा, हम जो वीडियोज़ लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा और आपको भी यहाँ पे वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिल जाएगा और ऐसे मोटिवेट होकर आपके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। वैसे लास्ट स्टेज में यहाँ पे स्किप करा, आप अप्लाई कर लीजिए, शायद से ओटीपी आएगा, फिर पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।